लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता आज की कहानी के कॉन्टेक्स्ट में कितनी फिट होती है, ये शायद आपको अगले 10 मिनट में पता लग ही जाएगा। लेकिन ये कविता मानो आज के हमारे हीरो की प्रेरणा का पहला और आखिरी सोर्स है, या यूं कहिए कि मानो ये कविता द्विवेदी जी ने उसी के लिए लिखी हो। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म कानपुर में हुआ था। जब वो ये कविता लिख रहे थे तब उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हीं के पड़ोस के अलीगढ़ से एक लड़का उनकी कविता को इतना एपिटमाइज कर जाएगा कि दुनिया को ऐसा लगेगा मानो उनकी कविता को सच्चाई का आईना दिखा दिया गया हो। कहानी की शुरुआत होती है अलीगढ़ के एक छोटे से 2 कमरे के मकान से। एक छोटा सा मकान एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर आता था और 5 भाई, 1 बहन और उनके माँ बाप को आश्रय देता था। हमारे आज के हीरो का बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता था और मझला भाई कोचिंग सेंटर में एक साधारण सी नौकरी करता था। हालांकि इस फैमिली का सारा भार उनके हेड ऑफ द फैमिली, उनके पिता ने ही अपने कंधे पे ले रखा था। पिताजी एलपीजी सिलेंडर्स डिलीवर करते थे और जैसे तैसे फैमिली की रोजी रोटी चलती थी। हालांकि ये परिवार बहुत गरीब था, मगर फिर भी उनकी आशाएं बहुत बड़ी थी। हार मानना तो मानो इस परिवार ने सीखा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि इस परिवार में सब सही था। फैमिली पे 5 लाख रुपए का लोन था एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू गिव इट बैक। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 लाख रुपए इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है, पर आप इस छोटे से परिवार के पर्सपेक्टिव से सोचिए। जिसका इनकम हैंड टू माउथ है, उसके लिए 5 लाख रुपए रीपे करना ना के बराबर है ऑलमोस्ट। पर फिर भी समहाउ इस परिवार को पता था कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि मैंने बोला, सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता को ये फैमिली पूरा एपिटमाइज करता था। परिवार के तीसरे बेटे ने भी अपने बचपन से ये ही स्ट्रगल देखा था। उसको क्रिकेट खेलने का शौक था, बहुत शौक था, पर क्रिकेट को शायद उससे उतना प्यार नहीं था। वैसे भी आजकल क्रिकेट जेंटलमैन स्पोर्ट से ज्यादा वेल्थमैन स्पोर्ट बन गया है। बचपन से ही वो और उसके भाई क्रिकेट खेलने के लिए इधर उधर जाते जरूर थे, पर कंपटीशन खेलने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। जैसे तैसे इधर उधर से पैसे जोड़ के वो लोग क्रिकेट खेलते थे और एक ही चीज सोचते थे कि काश हम भी क्रिकेट खेल पाते, हम भी उस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा पाते, हम भी उन किल्लियों को उड़ा के हाउस दैट बोल के बड़े से क्राउड के सामने चिल्ला पाते। लेकिन ऐसा सोचने की उनकी नीयत तो थी, पर अभी उतनी औकात नहीं थी। और अक्सर सोचते सोचते उन्हें अपने पिता का डंडा भी याद आ जाता था, जो उन्हें पीटने के लिए तैयार रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनके पिता एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करते थे और कभी कभी अपने बेटों से भी करवाते थे। और जब उनके बेटे सिलेंडर डिलीवरी ना करके क्रिकेट खेलने लगते थे, तब उनका डंडा सामने आ जाता था। जैसे कि हर पिता चाहता है कि उसकी फैमिली को खाने को और पीने को मिले, यही उसका भी मकसद था। वो किसी भी तरह से अपने 5 बेटों को डिस्करेज नहीं करना चाहता था, पर फिर भी क्या करे साहब, पेट अच्छे अच्छे को लाचार कर देता है, मजबूर कर ही देता है कि आप अपने सपनों को, अपने आशाओं को मार दें, उनका गला घोट दे। पर यह परिवार किसी और ही मिट्टी का बना था। इतनी मार, इतनी तकरार के बाद भी परिवार के तीसरे बेटे ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। उसे यह बिलीव था कि उसको और उसके परिवार को स्वर्ग सिर्फ क्रिकेट ही दिला सकता है और कुछ नहीं। तो उसने खेलना जारी रखा। पापा तो सपोर्ट करते नहीं थे,
पर उसकी मम्मी, उसकी माँ का वो लाडला था। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी, जब भी उसे चाहिए थे, उसकी मम्मी जैसे तैसे जुगाड़ करके उसको दे देती थी। पिता बेशक सिलेंडर का बोझ उठा रहे थे, लेकिन उसकी माँ ही उसका असली बोझ अपने कंधे पे लेके चल रही। उसकी मेहनत और माँ के आशीर्वाद ने जल्दी ही अपना रंग दिखाया और उस लड़के ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। He represented Uttar Pradesh at the under 16, under 19 and under 23 levels and central zone at the under 19 level. He made his list A cricket debut for Uttar Pradesh in March 2014 at the mere age of just 16 and top score bhi kiya with 83 in that match. He made his first class debut for Uttar Pradesh in 2016-2017 Ranji Trophy on 5th November 2016. ये मानो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो लीडिंग रन स्कोरर था उत्तर प्रदेश के लिए ग्रुप स्टेज में। 2018-2019 में भी वो लीडिंग स्कोरर था। उसने 803 रन्स बनाए सिर्फ और सिर्फ 9 मैचों में। बहुत बड़ी बात थी ये। He finished the tournament with 953 runs in 10 matches. धीरे धीरे जैसे उसका वर्चस्व बढ़ा, जैसे लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे, इंडियन प्रीमियर लीग की बारी आई। इंडियन प्रीमियर लीग्स IPL की टीमों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया और फरवरी 2017 में ही वॉज बॉट बाय द किंग्स 11 पंजाब टीम फॉर द 2017 इंडियन प्रीमियर लीग। पर असली ब्रेक थ्रू तो अभी आना बाकी था। उसको असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब जनवरी 2018 में ही वॉज बॉट विद द वर्थ ऑफ 80 lakhs बाय कोलकाता नाइट राइडर्स KKR। उसकी जैसे किस्मत ही बदल गई हो। 80 लाख रुपए का अमाउंट बहुत मायने रखता था उसके लिए और उसके परिवार के लिए। उसका परिवार, जैसे कि मैंने बोला, डेट में था। 5 लाख रुपए का डेट उसने एक झटके में निपटा दिया और अभी भी उसके पास बहुत पैसे थे। उसके पास वो सारे पैसे थे जिससे कि वो अपने माँ का, अपने बाप का और अपने भाई बहनों का केयर कर सकता था। पर किस्मत को अभी ये कहाँ मंजूर था कि इस लड़के का क्रिकेट से इश्क ऐसे ही पूरा हो जाए। He was ruled out of the 2021 Indian Premier League due to a knee injury. He was later replaced by another player. पर हार मानना अभी भी इस लड़के ने कभी सीखा ही नहीं था। उसको बस एक और मौके की तलाश थी और वो मौका उसे मिला, जल्द ही मिला। फरवरी 2022 में he was bought by KKR in the auction again for the 2022 IPL tournament. इस साल के टूर्नामेंट के मैच उसके लिए बहुत मायने रखते थे और उसे जल्द ही अपना चांस मिला, जिस मैच में उसने मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता विद अ चेक ऑफ 1 लाख रुपीस। उसने सिर्फ और सिर्फ 23 गेंद में 42 रन्स बनाए और उसका स्ट्राइक रेट 182.61 था, वो भी राजस्थान रॉयल्स जैसे एक अच्छी टीम के खिलाफ। फिर आया 2023 और इस लड़के की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से KKR ने उसे रिटेन किया और फिर जो इस संडे को हुआ, उसकी गवाह पूरी दुनिया बनी। ये अच्छा शॉट है, फिर से अच्छा शॉट, ये देखना होगा, ये हाँ, ये छक्का है। अच्छा शॉट, ये देखना होगा, लॉन्ग ऑन के हाथ में, ऊपर से लास्ट बॉल, छक्का लगाए कि नहीं, और मैच जीत गया। ये एक और छक्का, रिंकू सिंह की जबरदस्त बल्लेबाजी, ये अद्भुत है। ये कारनामा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। 29 रन चाहिए थे और ये मुकाबला KKR ने 3 विकेटों से जीत लिया है। Rinku Singh on Sunday became a part of the IPL folklore after hitting 5 sixes in 5 balls to pull off a stunning 3-wicket win for the KKR against the defending champions, that is Gujarat Titans. लास्ट ओवर में KKR को 29 रन चाहिए थे और उमेश यादव ने पहली बॉल पे सिंगल लेके रिंकू को अपॉर्चुनिटी दिया और उस अपॉर्चुनिटी को रिंकू ने कैसे भुनाया। 5 बॉल पे 5 छक्के मारे और अपनी टीम को जिता दिया। Rinku's unbeaten 21 ball 48 also won him the award for the player of the match, of course. रिंकू की कहानी हर इस लड़के के लिए एग्जाम्पल है जो खुद पे बिलीफ रखता है, जो हार नहीं मानता है, जो ये चाहता है कि वो कुछ करे, वो आगे बढ़े और दिखा दे इस दुनिया को कि वो भी कुछ है।
रिंकू की स्टोरी सिर्फ यही नहीं बताती कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रिंकू की स्टोरी ये भी बताती है कि आफ्टर मेनी डाउनफॉल्स यू कैन स्टिल गेट अप, यू शुडंट गिव अप, and you will surely reach your destination one day. Just that you have to be patient, you have to be hardworking, you have to embrace your defeats, and you have to win among the best. रिंकू की ये जीत हमारी जीत है, पूरी इंडिया की जीत है। आईपीएल में एक खिलाड़ी आता है जिसका फैमिली ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और वो ऐसा एक कारनामा कर जाता है जिससे पूरी दुनिया के लोगों को एक बिलीफ मिलता है कि हार के भी जीत सकते हैं। बिलीफ मिलता है उन लोगों को जो अपने आप पे बिलीफ रखते हैं, जो हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।